ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग फिर पूरी जोश के साथ, जुनून के साथ, एनर्जेटिक होकर के प्रश्नावली 8.4 को हल करेंगे। इसका पीछे के कुछ प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैं बता दूं, इस 5वें नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। 5 के अंतर्गत छोटा छोटा 10 क्वेश्चन है। पहले मैं इन 10 के बारे में 1-2 लाइन बोल दूं। इन 10 सवाल को अगर आप बढ़िया तरीके से रट के नहीं, समझ के अगर बनाते हैं तो एक क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित तौर पे इन्हीं 10 में से पूछेगा। एक सवाल फिक्स हो जाएगा, आज तक का भी रिकॉर्ड रहा है, इन्हीं 10 में से एक क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ पूछा था, मैं आपको उसको भी बताऊंगा। इन 10 सवाल में सिद्ध करना है, साबित करना है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष दिया रहेगा। किसी एक को लेके बढ़िए, दूसरा लाके दिखा दीजिए, यही है इसका सॉल्यूशन। करेंगी कैसे? तो बच्चों, इन सारे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले अभी तक आप जितना फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़े हैं सभी को एक बार रिवाइज कर लें, तब इसको बनाने के लिए बैठे। अदरवाइज निराशा ही निराशा हाथ लगेगा। कलेक्शन अगर फॉर्मूला का नहीं है आपके पास, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं बनाने से, बनेगा ही नहीं। जरा सोचिए कि डॉक्टर्स बहुत पढ़ाई किया लेकिन दवा का नाम ही भूल गया और इलाज करने के लिए बैठ गया। उसके पास ढेर सारे पेशेंट आ रहे हैं, मलेरिया का, टाइफाइड का, सर्दी, खांसी, बुखार, बहुत पेशेंट आना शुरू हो गया, लेकिन बेचारा डॉक्टर के पास दवाई का नाम है जो था सो भूल गया। क्या वो कभी इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए कंठस्थ, उसके पास मेडिसिन का नाम याद होना चाहिए। उसी तरह से मैथ्स में फॉर्मूला मेडिसिन का काम करता है और बच्चा डॉक्टर का काम करता है, सवाल पेशेंट का काम करता है। इसीलिए आप डॉक्टर हैं तो आपको दवा का नाम याद होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बात फिर कहते हैं बच्चों, सर कैसे शुरू करें? बायां पक्ष से शुरू करें, दायां पक्ष से शुरू करें? तो उसका कोई नियम नहीं है बच्चों, किसी भी पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा सलाह देंगे आपको कि जो पक्ष बड़ा दिखाई पड़े, देखने में जो बड़ा लगे, उसी को लेके आगे बढ़ना। निश्चित तौर पे कट छट के छोटा वाला पक्ष आपको मिल जाएगा। बड़े का पैर पकड़ो, गिरते पड़ते घिसटते छोटे के पास पहुंच ही जाओगे। छोटा का पैर पकड़ोगे तो वैसे परिस्थिति में कहां जाओगे ये सोच सकते हो। बच्चों, एक कहावत है कि जब नदी में बाढ़ हो और आप बह रहे हो तो बरगद का जड़ पकड़ो, सियार का पैर मत पकड़ो। बरगद का जड़ पकड़ोगे तो बच जाओगे, सियार का पैर पकड़ोगे क्या बचोगे? वो तो खुद बह जाएगा। इसीलिए बड़ों के तरफ से बढ़ना आपके लिए फायदा हो सकता है। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ सवाल को शुरू करते हैं। 5वां का पहला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आराम से समझाएंगे। 10 में से हो सकता है 5-7 हम बना दें, बाकी आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा। बायां पक्ष दायां पक्ष साबित करना है, सिद्ध करना है। हमें लगता है कि ये बड़ा है, इसको लेके बढ़ना चाहिए, निश्चित तौर पे ये कट छट के आ जाएगा। और इस क्वेश्चन की खूबसूरती है बच्चों, यही
बार परीक्षा में आया था। 2020 में यही क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 4 नंबर के रूप में पूछा था। जो बच्चा प्रैक्टिस किया, और मैंने बताया भी था क्लास में पढ़ाते समय पिछले बैच में ये क्वेश्चन आ सकता है, सटीक भिड़ गया। आप भी पढ़े, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आने लायक है। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। मुझे लगता है कि बायो पार्ट से चलना चाहिए। LHS को लेके बढ़ते हैं। कॉसेक थीटा बहुत आसान तरीके से चलेंगे। कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों मुझे लगता है इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारे फॉर्मूला हमारे दिमाग में है। दिमाग में ना रहे तो कॉपी सामने रख लीजिएगा। 1/sin थीटा कर देते हैं बच्चों इसको, माइनस कॉट को लिखते हैं बच्चों cos थीटा बट्टा sin थीटा। ऊपर से क्या था, होल स्क्वायर। sin थीटा का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा बट्टा क्या बचेगा ऊपर, 1 माइनस cos थीटा, और ऊपर से क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। अब ये होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं बच्चों। 1 माइनस तोड़ देते हैं मतलब ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं, और sin स्क्वायर थीटा। ऐसा आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टा क्या sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग पढ़ाए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आज आ गया sin स्क्वायर थीटा, तुरंत हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जरा इसको ध्यान से देखो, कितना अच्छा गणित है ये। इसीलिए तो क्वेश्चन परीक्षा में आया था। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप लिखिएगा बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला को तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, बराबर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी कि 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। तुम चाहो तो हम ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। इससे क्या होगा बच्चों, 1 माइनस cos थीटा ये 2 ठो था, 1 ठो कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, ऊपर 1 ठो बच गया 1 माइनस cos थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। क्या RHS यही था, तो पता चलेगा हाँ यही था, इसका मतलब अब ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया। तो कितना आसानी से बच्चों ये क्वेश्चन हम शुरू से लास्ट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह का कोशिश हम लोग करते रहें तो शायद अगले प्रश्न को भी बहुत आसानी से बना देंगे। हाँ तो बच्चों एक सवाल आज हम लोग और बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा में आ सकता है। 3 को बढ़िया से देखिए ध्यान से। बच्चा कहता है सर ये बड़ा वाला है, सर बड़ा वाला आप बता दीजिए सर, छोटा वाला मेरे लिए छोड़ दीजिए सर। चलो छोटा वाला ही छोड़ दिया आपके लिए, बड़ा मेरे हिस्से का था, हम भी बता देते हैं। tan थीटा बट्टा 1 माइनस cos थीटा। पहले तो सवाल को इतना गौर से देखो कि सवाल शर्मा जाएगा। सवाल को इतना गौर से देखो कि सवाल शर्मा जाए। कितना गौर से देखता है इस टाइप का ये बोल cot थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। जरा राइट साइड को देखिए छोटा है, लेफ्ट साइड को देखिए बड़ा है, तो मेरा तो दिमाग कहता है कि बायां पक्ष से हम चलेंगे और दायां पक्ष ला के दिखा देंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन मुझे कुछ इशारा कर रहा है, सेक में लाना है
साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट को तोड़ देते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस इसको तोड़ देते हैं कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। थोड़ा सा लगेगा कि बहुत लंबा हो गया सर, जी नहीं, जब किसी का जाने का समय आता है बहुत फर्क पड़ता है, वही कहानी इसका है। देखिए बच्चों, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे, नीचे ये बड़ा सा बट्टा है, बट्टा कंफ्यूज नहीं करें, ये बड़ा सा बट्टा है। देखो बच्चों, कहाँ पर था बड़ा सा बट्टा, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो, प्लस प्लस रहेगा कॉस, कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये रहा बड़ा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब देखिए बड़ा बट्टा है, इसको ध्यान रखेंगे, इसके नीचे एलसीएम लेंगे और इसके नीचे भी एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला जीरो का क्यों रखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, बड़ा सा बट्टा दे देंगे साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा बट्टा, एक से भागा देंगे साइन थीटा माइनस साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा, ऐसा प्लस यहां भी वही करेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये बड़ा सा बट्टा हो गया, एलसीएम लेंगे कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस यहां हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा करेंगे। अब पलटेंगे 1 2 3 4, चौथा वाला ऊपर चल जाएगा, 1 2 3 4, चौथा वाला ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 को तो जैसे के तैसे लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, चौथा वाला ऊपर देखा जाएगा साइन थीटा ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में जरूर रखेंगे क्योंकि गड़बड़ हो सकता है, प्लस यहां भी वही कहानी होगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा गुने ऊपर क्या जाएगा कॉस थीटा जाएगा, कॉस थीटा बट्टा नीचे क्या रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे। अब इसको बनाते हैं बच्चों, ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे क्या रहा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा ब्रैकेट देंगे इसको, प्लस ऊपर क्या होगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा, इसको भी ब्रैकेट देंगे ताकि गड़बड़ाए नहीं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू बगल में क्या रहेगा साइन थीटा रहेगा, क्योंकि साइन थीटा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों में कितना अंतर है माइनस का अंतर है, तो इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो जरा वो काम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, इसको ज्यों का त्यों रखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट इनटू बगल में कॉस थीटा, इसको कहां छोड़ेंगे, ये प्लस को क्या बना दे रहे हैं माइनस, क्यों बना दिए क्योंकि इसमें और इसमें माइनस कॉमन लेके ये प्लस को क्या कर दिए माइनस कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ब्रैकेट, अब बगल में क्या रहेगा साइन थीटा रहेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या है सेम, तो एलसीएम में एक ही आएगा, एलसीएम लेते हैं और साइन और कॉस भी एलसीएम आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम रहेगा बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बहुत आराम से बढ़ेगा, क्या क्या कटेगा भागा देंगे तो कॉस
कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज साइन थीटा। वो साइन थीटा इसमें गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर से क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। देख रहे पावर बढ़ते जा रहा है, चिंता नहीं करो, आएगा जरूर आएगा। जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है वही सफलता पाता है। माइनस बड़ा वाला कटेगा, साइन वाला कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस, कॉस स्क्वायर से गुना होगा कॉस क्यूब थीटा। अब सोचो बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पर आ गए। अब जो बच्चा ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं जानेगा शायद उसको दिक्कत होगा, तो मैं बता देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। मैं किनारे लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो बच्चा इस फॉर्मूला को नहीं जानेगा शायद उससे मुश्किल होगा, शायद वो नहीं बढ़ा सकता है। तो फॉर्मूला में लिख दिया। अब इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके आगे बढ़ाता हूँ इसको, इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ। देखिए बच्चों फॉर्मूला बोर्ड पे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए के जगह पर साइन थीटा, बी के जगह पर कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होगा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये किसके जगह पर हुआ ए माइनस बी के जगह पर इनटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा जीरो का क्यों रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए बच्चों यहाँ पे आप कैंसिल हो गया और भी घटेगा, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के बगल में कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा नीचे में क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा पहचानो यहां से लेकर के यहां तक, क्या इसको जिसको घेर रहे हैं क्या 1 लिख सकते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, नीचे वाले को दोनों के साथ बांट देना है। तो जब इसको बांटिएगा तो क्या हो जाएगा 1 के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बहुत अच्छी बात, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे क्या रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा से पूरा साफ। अब जरा 1 बाय साइन थीटा और इसको 1 मान लीजिए, 1 बाय कॉस थीटा। क्या लिखेंगे इसको 1 बाय साइन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, इसी को सजा के लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और शायद यही प्रूफ करना था, ये RHS के बराबर हो गया, इसको हम प्रूफ मान सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये आसानी से ये बड़ा टाइप का क्वेश्चन चलते गए ये अपने आप मंजिल के पास पहुंच गया। इस तरह से आप कोशिश करेंगे और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप मुझे बताएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने बना करके भेजूंगा। आप सबों को बहुत बहुत